हेलो एवरीवन, डेप्सनेट में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे HTML एट्रीब्यूट्स की। देखिए, जैसे यहाँ पर मैंने कुछ HTML एट्रीब्यूट्स लिख रखे हैं जिससे आपको प्रॉपरली समझ में आ सके। गाइस, HTML एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं? HTML एट्रीब्यूट्स प्रोवाइड एडिशनल इन्फॉर्मेशन अबाउट HTML एलिमेंट। किसी भी HTML एलिमेंट लाइक H1P, पैराग्राफ, इमेज, लिंक, ए टैग, इन कोई भी HTML एलिमेंट की अगर कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन हमें प्रोवाइड करानी है तो वो HTML एट्रीब्यूट करता है। ठीक है गाइज, क्या होता है कि सारे HTML एलिमेंट्स के एट्रीब्यूट्स होते हैं, बट डिपेंड करता है किस HTML एलिमेंट का क्या एट्रीब्यूट होगा। लाइक अगर हम बात करें, पहले हम एट्रीब्यूट की बात करते हैं कि एट्रीब्यूट हमेशा हमारा स्टार्ट टैग में डिफाइन होता है एंड यूजली एट्रीब्यूट जो होता है वो पेयर में डिफाइन होता है। लाइक यहाँ पर जैसे मैंने यहाँ पर लिख रखा है नेम इक्वल टू वैल्यू, तो मैं आपको यहाँ पर समझाती हूँ ये किस तरीके से वर्क करते हैं एट्रीब्यूट। पहला एट्रीब्यूट जो हम लेते हैं वो है द href एट्रीब्यूट। href काम करता है हमारे हाइपरलिंक के लिए, जो कि ए टैग में डिफाइन होता है। ठीक है, तो मतलब ए टैग का एट्रीब्यूट जो होता है वो होता है href। ठीक है, तो ए टैग डिफाइन करता है हमारे हाइपरलिंक को एंड हाइपरलिंक एट्रीब्यूट जो है हमारा हमेशा ए टैग के अंदर हम यूज़ करते हैं। ठीक है, जो href एट्रीब्यूट है क्या स्पेसिफाई करता है पेज के URL को। लाइक मैंने यहाँ पर दे रखा है href यहाँ एट्रीब्यूट दे रखा है, एग्जांपल लिख रखा है मैंने, इसमें मैंने लिंक दे रखी है https www.google.com विजिट गूगल। ठीक है, तो क्या होगा गाइस, जब मैं प्रोग्राम बनाऊंगी, इसका डॉक्यूमेंट लिखूंगी, तो क्या होगा कि ये जैसे ही मैं इस पर क्लिक करती हूँ, ठीक है, जैसे मैं प्रोग्राम रन करती हूँ तो ये मुझे उस पेज पर लेके जाएगा जहाँ पर मैंने href एट्रीब्यूट में जिस पेज की लिंक दे रखी है। ठीक है गाइस, तो ये होता है हमारा href एट्रीब्यूट। लाइक मैं आपको एग्जांपल करके बताती हूँ। लेट मी सेव फर्स्ट, एट्रीब्यूट नाम से सेव कर लेते हैं हम। एट्रीब्यूट स्टार्ट HTML। ओके, यहाँ पर हम नाम दे देते हैं HTML एट्रीब्यूट्स। अब हम डिफाइन करेंगे बॉडी। तो हमारा पहला एट्रीब्यूट है href। ठीक है, ये के साथ हम href यूज़ करते हैं। मैंने यहाँ दिया https www.google.com। ओके, तो गाइज अब मैं इसको रन करा के दिखाती हूँ। गाइज ये देखिए, ओके एक मिनट, देखिए गाइस यहाँ पर आ गया, मैंने ये प्रोग्राम बनाया। ठीक है, ब्रेक गाइस मैंने इसलिए यूज़ किया हुआ है, अभी मैं इसको बाद में डिफाइन करूँगी आपको। देखिए गाइस, विजिट गूगल। ठीक है, तो अब इसमें क्या होगा, मैं इस पर क्लिक करती हूँ, क्लिक किया, ये मुझे लेके जाएगा google.com पेज पे। ठीक है, तो ये इस तरीके से वर्क करती है हमारी हाइपरलिंक। ठीक है गाइस, अब हमारे नेक्स्ट एट्रीब्यूट पे आते हैं हम। नेक्स्ट एट्रीब्यूट है हमारा द src एट्रीब्यूट। src एट्रीब्यूट होता है हमारा सोर्स एट्रीब्यूट। गाइज इस src एट्रीब्यूट को हमेशा हम इमेज टैग के साथ यूज़ करते हैं, और HTML पेज में जब हमें इमेज एम्बेड करानी होती है, मतलब इमेज हमें लेनी होती है, तब हमें src एट्रीब्यूट का यूज़ करते हैं। ठीक है, इमेज टैग के साथ ही हमेशा हम यूज़ करेंगे। src क्या स्पेसिफाई करता है, src एट्रीब्यूट हमारा स्पेसिफाई करता है इमेज के पाथ को। जो इमेज हमें लेनी है, जो हमें डिस्प्ले करानी है, उसके पाथ को वो
स्पेसिफाई करता है, ठीक है। अब यहाँ पर क्वेश्चन आता है कि हम दो तरीके से इसको SRC को दो तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। पहला होता है हमारा एब्सोल्यूट URL, एब्सोल्यूट URL के थ्रू हम कर सकते हैं डिफाइन, और एक होती है हमारी रिलेटिव URL। एब्सोल्यूट URL होती है वो, एब्सोल्यूट URL जो होती है वो होती है हमारी अनदर वेबसाइट से हम ले सकते हैं। जैसे लाइक मानिए कि हमारी कोई अदर वेबसाइट है जो होस्ट हो रखी है, ठीक है, किसी अदर वेबसाइट पर हमारी कुछ इमेजेस हैं, ठीक है। तो अगर मुझे वहाँ से लेनी है तो मैं इस तरीके से दूंगी SRC पाथ की https://www.google.com, और उस पर मेरा इमेजेस नाम का एक फोल्डर है। देन इमेजेस नाम के एक फोल्डर में abc.jpg नाम से एक फाइल है, ठीक है। इस तरीके से हम देते हैं एब्सोल्यूट URL। बट गाइज एब्सोल्यूट URL में एक चीज़ होती है कि इसमें कोई कंसिस्टेंसी नहीं होती है, ठीक है, क्योंकि वो एक्सटर्नल इमेजेस हो जाती हैं तो उन पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं रहता, वो कभी भी रिमूव हो सकती हैं, कभी भी चेंज हो सकती है। और इवन अगर वेबसाइट की इमेज हम वो यूज़ कर रहे हैं, एक्सटर्नल इमेजेस अगर हम यूज़ कर रहे हैं तो वो कॉपीराइट भी होती हैं कभी कभी। तो अगर हमें परमिशन नहीं दी गई है वेबसाइट वालों ने तो आप पर वायलेंस भी लग सकता है कॉपीराइट लॉ का, ठीक है। तो ये एक तरीका है जो मैं आपको बता रही हूँ कि हम एब्सोल्यूट URL भी दे सकते हैं, बट जो मेन कंसिस्टेंसी होती है वो रिलेटिव URL के साथ ही होती है। तो मैं हमेशा रिलेटिव URL प्रेफर करती हूँ, ठीक है। अब रिलेटिव URL क्या होती है, ये वो URL होती है जो विद इन वेबसाइट होस्ट होती है। लाइक मान लीजिए इसमें URL में हमें डोमेन नेम नहीं देना होता। लाइक देखिए जैसे मैंने यहाँ दिया हुआ है SRC tulips.jpg। अब इसमें क्या है, ये मेरे करंट पेज पर है, ठीक है। एक मिनट, तो क्या है ये जहाँ पर मेरे ये क्या शो करा रहा है, ये शो करा रहा है कि जहाँ पर मेरा पेज बना हुआ है, HTML डॉक्यूमेंट बना हुआ है, जिस भी फोल्डर में मैंने HTML डॉक्यूमेंट सेव कर रखा है उसी फोल्डर में मेरी ये फाइल है tulips.jpg नाम से, ठीक है। तो इस तरीके से हम रिलेटिव URL देते हैं। अब गाइस अगर URL के बिगनिंग में मेरा स्लैश लगा हुआ है, लाइक इस तरीके से /images_tulips.jpg, तो देखिए इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि ये डोमेन से रिलेटिव पाथ है। लाइक मानिए जैसे ये वाला जो है मेरा, तो इसमें क्या था कि मैंने जहाँ फाइल दे रखी है उसमें है मेरी ये इमेज, ठीक है। अब इस पाथ का मतलब क्या है कि मेरी जहाँ फाइल बनी हुई है, जहाँ HTML पेज बना हुआ है, उसके अंदर भी अभी एक फोल्डर है इमेजेस नाम से। उस इमेजेस नाम के फोल्डर में मेरा tulips.jpg नाम की फाइल डली हुई है। इस तरीके से ये रिलेटिव URLs जो हैं वो वर्क करते हैं। देखिए जैसे मैं आपको इसका भी एग्जाम्पल करके बताती हूँ। भाई इमेज SRC, हम इसी फाइल को लेंगे tulips.jpg, ओके। अब हम इसको रन कराएंगे। यहाँ पर देखिए गाइस ये आ गई मेरी इमेज, ठीक है। ये हमारी इमेज आ गई, ठीक है। अब देखिए, अब मैं आपको एक चीज़ दिखाती हूँ। मैंने जहाँ पर ये फाइल सेव कर रखी है ये है, ठीक है। अगर मैं इसमें एक फ़ोल्डर बनाती हूँ, ठीक है, इमेजेस नाम से, एंड देन अगेन मैं इस फाइल को इसमें सेव कराती हूँ, ठीक है। तो देखिए किस तरीके से वर्क करेगा। इसमें देती हूँ मैं इमेजेस एंड दिस, ठीक है, ये मैंने दिया। अब मैं इसको रन कराती हूँ। एक मिनट, लेट मी चेक। गाइस हम यहाँ से अपनी एरर्स दे सकते हैं कि क्यों ये हमारी इमेज शो नहीं हो रही है, ओके। ये इस तरीके से हमारी इमेज शो हो गई, ठीक है, क्योंकि इसने ये ले लिया कि यहाँ पर हम हैं, ठीक है। SRC इमेज का पाथ क्या दे दिया, इमेजेस में जाके tulips.jpg नाम से मेरी फाइल है। जैसे ये मेरा पेज है HTML में मेरे HTML फोल्डर है मेरा, उसमें मेरा
फोल्डर है इमेजेस में है tulips.jpg। तो अब इसने ये tulips.jpg गेट कर ली। तो इस तरीके से हम इमेज का पाथ देते हैं। अब गाइस नेक्स्ट एट्रीब्यूट पे आते हैं हम। ओके तो नेक्स्ट एट्रीब्यूट जो होता है वो हमारा होता है द विड्थ एंड द हाइट एट्रीब्यूट। गाइस विड्थ एंड हाइट एट्रीब्यूट जो है वो हम इमेज के साथ यूज़ करते हैं, क्योंकि जैसे मान लीजिए अभी मैंने यहाँ पर इमेज यूज़ की, ठीक है, ये बहुत बड़ी इमेज है, ठीक है, अगर मुझे इसकी विड्थ और हाइट सेट करनी है तो मैं इसमें इमेज में विड्थ एंड हाइट दो एट्रीब्यूट्स ले सकती हूँ, जिससे मैं ये डिफाइन कर सकती हूँ कि मुझे इतनी बड़ी इमेज चाहिए, ठीक है, जो कि इमेज की विड्थ एंड हाइट जो है वो पिक्सल में स्पेसिफाई करता है ये। लाइक मानिए अगर मैं इसी एग्जांपल में इसकी विड्थ एंड हाइट देती हूँ, विड्थ इज 300 देते हैं हम, हाइट भी हम 300 देते हैं, ठीक है। अब हम इसको रन कराते हैं तो देखिएगा ये इस तरीके से आ गया, ठीक है। देखिए अब देखिए जैसे ये दोनों सेम उसमें आ रहे हैं, सेम लाइन में आ रहा है, ठीक है। तो मुझे अगर इसको नीचे करना है, नेक्स्ट ब्रेक लाइन में करना है, तो ब्रेक लगा देती हूँ इसमें मैं, जिससे नेक्स्ट लाइन में आ जाएगी। देखिएगा इस, ठीक है, ये इमेज इस तरीके से, ये एट्रीब्यूट इमेजेस के एट्रीब्यूट्स हैं जो इस तरीके से वर्क करते हैं। अब नेक्स्ट हमारा एट्रीब्यूट आता है गाइस द ऑल्ट एट्रीब्यूट। अब ऑल्ट एट्रीब्यूट क्या करता है, इमेज के टेक्स्ट को स्पेसिफाई करता है। गाइस कभी कभी ऐसा होता है कि जैसे मैंने इमेज यहाँ पर दे दी, ठीक है, मैंने यहाँ पे इमेज दे दी tulips.jpg, बट कभी कभी ऐसा होता है कि मैंने इमेज का नाम गलत दे दिया, या फिर स्लो इंटरनेट की वजह से हमारी इमेज शो नहीं करा पा रही है, या फिर कोई SRC एट्रीब्यूट में मैंने कोई एरर दे दी है, इस वजह से डिस्प्ले नहीं हो रहा मेरा टेक्स्ट, ठीक है, इस वजह से मेरी इमेज डिस्प्ले नहीं हो रही है। तो अगर इमेज डिस्प्ले नहीं हो रही है तो उस केस में जब हम ऑल्ट एट्रीब्यूट का यूज़ करते हैं तो वो उस इमेज की टेक्स्ट को डिस्प्ले करता है। लाइक मानिए अभी मैंने यहाँ पर देती हूँ ऑल्ट की अ बंच ऑफ येलो फ्लावर्स, ओके। नाउ अगर मैं इसको रन कराती हूँ, ठीक है, अभी मैंने रन कराया है तो मेरा ऑल्ट एट्रीब्यूट यहाँ शो नहीं करा रहा है, ऑल्ट का भी कोई रोल नहीं है यहाँ पे। क्यों? क्योंकि मेरा जो इमेज पाथ है वो सही है और मेरी इमेज भी शो हो रही है। अब लाइक मान लीजिए कि मैंने यहाँ पर ही कुछ गड़बड़ कर दी, नहीं ध्यान दे पाया मैंने, ठीक है, कि इमेज का नाम ही गलत दे दिया, या फिर सर्वर की प्रॉब्लम भी हो सकती है कभी कभी। तो मैं इसको रन कराती हूँ तो अब ये क्या है, बंच ऑफ येलो फ्लावर्स, मतलब हमारी इमेज नहीं आई है तो ये मुझे बता रहा है कि अच्छा ठीक है, ऑल्ट मैंने दे रखा है कि यहाँ पर इस तरीके की कोई इमेज है, अ बंच ऑफ येलो फ्लावर्स, उसका ये टेक्स्ट मैंने दे रखा है, बट मेरी इमेज शो नहीं हो रही क्योंकि वहाँ पर या तो पाथ में कोई गड़बड़ी है या फिर सर्वर कनेक्शन अभी ठीक नहीं है, ठीक है। तो ऑल्ट इस तरीके से काम करता है, ठीक है। अब हमारी बात आती है द स्टाइल एट्रीब्यूट की। स्टाइल एट्रीब्यूट क्या होते हैं गाइज, मान लीजिए कि मैंने कोई भी पैराग्राफ लिखा या फिर कुछ भी लिखा, तो उसमें अगर मुझे कोई स्टाइल ऐड करनी है या फिर मुझे उसका कलर चेंज करना है, फ़ॉन्ट चेंज करना है, साइज़ चेंज करना है, फ़ॉन्ट फैमिली चेंज करनी है, मतलब कुछ भी चेंज करना है तो हम उसके लिए स्टाइल देते हैं। लाइक मानिए अगर मैं यहाँ पर एक लेती हूँ H1 नाम से, ठीक है, H2 से लेते हैं, दिस इज़ अ हेडिंग, ठीक है। अब मैंने यहाँ पर स्टाइल दी, इसको कलर दिया, कलर इज रेड, ठीक है, कलर मैंने रेड दे दिया। तो अब मैं इसको रन करा, दिस इज अ हेडिंग, ठीक है। अगर मैं इसको कलर नहीं देती, स्टाइल में देती, तो ये अभी नॉर्मली सिंपली लेता कि ब्लैक में जैसे हमें दिखाता है नॉर्मली डिफ़ॉल्ट जो होता है। लेकिन अगर मैं चाहूँ इसमें, या मान लीजिए इसकी भी अगर मैं फ़ॉन्ट साइज़ चेंज करना चाहती हूँ, ठीक है, तो हम स्टाइल में फ़ॉन्ट साइज़ भी दे सकते हैं, फ़ॉन्ट साइज़, ठीक है, फ़ॉन्ट साइज़ 20 पिक्सल देते हैं हम, ठीक है। तो ये किस तरीके से वर्क करेगा, ओके, ये देखिए, क्योंकि मैंने यहाँ पर कॉमा लगाया था, इस वजह से नहीं ले रहा था, सेमी कॉलन लगाना होता है हमें। तो देखिए ये रेड भी है और हमारा फॉन्ट साइज इसने 20 पिक्सल भी ले लिया। अब मान लीजिए मुझे इसको बढ़ाना है, 50 पिक्सल करना है, 50 पिक्सल करके ये इस तरीके से
शो करा रहा है, हमें डिस्प्ले करा रहा है। तो स्टाइल का यही रोल होता है कि हम किसी भी टेक्स्ट की इमेजेस या फ़ॉन्ट साइज मतलब कुछ भी चेंज करना चाहते हैं, बहुत सारे स्टाइल्स होते हैं, वो आपको बाद में आगे धीरे धीरे समझ में आएंगे, तो हम ये यूज़ कर सकते हैं। अब बात आती है लैंग्वेज एट्रीब्यूट की, लैंग एट्रीब्यूट। गाइस लैंग एट्रीब्यूट क्या होता है, इसको हमेशा हम HTML टैग के साथ इंक्लूड करते हैं, ठीक है, क्योंकि ये क्या करता है कि वेब पेज की जो लैंग्वेज है उसको डिक्लेयर करता है। ये हमारे सर्च इंजन या ब्राउज़र की सहायता के लिए होता है कि वो देखते हैं कि ठीक है कि किस लैंग्वेज में है, तो वो पर्टिकुलरली ये हमें शो नहीं होता है, बट ये ब्राउज़र के लिए नेसेसिटी होती है, ठीक है। तो लाइक मानिए जैसे यहाँ पर दिया हुआ है मैंने HTML, ठीक है, तो यहाँ पर हम लैंग एट्रीब्यूट यूज़ करते हैं हमेशा, लैंग एट्रीब्यूट एंड EN, ठीक है। तो EN का मतलब हो गया कि इंग्लिश में है, ठीक है। ये ब्राउज़र जो इसको गेट करेगा तो वो ये गेट करेगा कि ये इंग्लिश में है, ये लैंग्वेज को डिफाइन करेगा ब्राउज़र, ठीक है। तो गाइज एक चीज़ और होती है इसमें, लैंग एट्रीब्यूट में हम कंट्री कोड भी हम ऐड कर सकते हैं लैंग्वेज एट्रीब्यूट के साथ। लाइक जैसे हमें कंट्री कोड ऐड करना है, लाइक मानिए यूनाइटेड स्टेट की मैं कंट्री कोड ऐड करती हूँ, तो हम इस तरीके से इसका कंट्री कोड भी ऐड कर सकते हैं। सो गाइज इसमें क्या होता है कि फर्स्ट दो कैरेक्टर जो होते हैं वो डिफाइन करते हैं HTML पेज की लैंग्वेज को, एंड लास्ट जो 2 कैरेक्टर्स होते हैं वो डिफाइन करते हैं हमारे कंट्री कोड को, ठीक है। तो ये हमारे डिफाइन कर रहा है, EN डिफाइन कर रहा है हमारे इंग्लिश लैंग्वेज को, एंड US डिफाइन कर रहा है कंट्री कोड यूनाइटेड स्टेट को, ठीक है गाइज। देखिए यहाँ पर मैं शो कराती हूँ, अभी इस तरीके से वर्क करा है, क्योंकि ये जो इंग्लिश और मैंने कंट्री कोड दिया हुआ है वो हमारे लिए नहीं है, वो हमें शो नहीं कराएगा, बट ये हेल्प करेगा हमारे सर्च इंजन एंड ब्राउज़र को, ठीक है। अब बात आती है हमारे नेक्स्ट एट्रीब्यूट की। नेक्स्ट एट्रीब्यूट है हमारा द टाइटल एट्रीब्यूट। गाइस टाइटल एट्रीब्यूट क्या होता है कि हमें किसी भी एलिमेंट की अगर कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन डिफाइन करनी है तो हम टाइटल एट्रीब्यूट का यूज़ करते हैं, ठीक है। अब जैसे टाइटल एट्रीब्यूट का मैं यूज़ तो कर लूँ, बट वो कैसे शो होगी, तो टाइटल एट्रीब्यूट की जो वैल्यू है वो हमें एज अ टूल टिप शो होती है, टूल टिप डिस्प्ले होती है। जब हम एलिमेंट पर माउस लेके जाएंगे तब हमें वो शो होती है। लाइक मैं आपको इसका एग्जाम्पल भी करके बताती हूँ। मैंने एक पैराग्राफ लिया P, दिस इज अ पैराग्राफ, ओके। अब मैं यहाँ पर एट्रीब्यूट लेती हूँ टाइटल, ओके। आई एम टूल टिप, ये मैंने ले लिया। अब मैं इसको रन कराती हूँ, मैंने रन कराया। अब देखिए मैंने क्या बोला कि अभी हमें ऐसे शो नहीं कराएगा ये, लेकिन जैसे ही मैं इस पर माउस लेके जाऊँगी ये शो कराएगा टाइटल, आई एम अ टूल टिप, ठीक है। तो ये टाइटल इस तरीके से वर्क करता है। हम P में भी ले सकते हैं, H में भी ले सकते हैं, अगर मैं चाहूँ कि H में किसी भी एलिमेंट में हम इसका यूज़ कर सकते हैं। टाइटल हेडिंग टूल टिप लिखते हैं हम, आई एम हेडिंग, ओके। अब इसको हम रन कराते हैं, देखिए हेडिंग टूल टिप, ठीक है। तो ये इस तरीके से वर्क करता है। अब गाइज एक बात और, जैसे होता है कि हमारे HTML डॉक्यूमेंट हम जो भी लिखते हैं तो कहीं कहीं आपको लोअर केस में दिखते होंगे, कहीं कहीं आपने देखा होगा कि हम अपर केस में भी लिख देते हैं। तो जैसा कि मैंने बोला कि HTML हमारी केस सेंसिटिव नहीं होती है, तो हम लोअर केस या अपर केस में ले सकते हैं। बट गाइज अंडरस्टैंडेबल वे में अगर आप कहना चाहें या बेनिफिशियल वे में आप कहना चाहें तो लोअर केस ज़्यादा मैटर करता है। आप जैसा यूज़ करना चाहते हैं वैसा यूज़ कर सकते हैं। HTML डॉक्यूमेंट वो आप पर डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से उसको डिस्प्ले कराना चाहते हैं, किस तरीके से लिखना चाहते हैं, ठीक है। तो अपर केस या लोअर केस दोनों में आप लिख सकते हैं, बट मैं यूजुअली हमेशा लोअर केस का ही यूज़ करती हूँ। और गाइस HTML में कोट्स जो होते हैं, जैसे मान लीजिए ये कोट्स जो हम लगा रहे हैं, आई एम टूल टिप, ये कोट्स मैंने लगाए, ठीक है। तो ये रिक्वायर नहीं होते हैं एट्रीब्यूट के लिए, बट कभी कभी ऐसा भी होता है कि किसी एट्रीब्यूट में मैंने नहीं लगाए कोट्स। लाइक मानिए मैं पैराग्राफ, जैसे हम टाइटल यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, तो मैं इसी में टूल टिप नहीं लगाती, सॉरी कोट्स नहीं लगाती हूँ, तो ये डिफरेंटली ही वर्क करता है। ये हमें वो रिजल्ट नहीं देगा जो हमें चाहिए। जैसे देखिए पहले हम यूज़ कर रहे थे इसका इस तरीके से, ठीक है, तो हेडिंग टूल टिप मुझे दे रहा था रिजल्ट में। आप देखना किस तरीके से आएगा ये।
देखिए अब मैंने यहाँ पर किया तो क्या दे रहा है, हेडिंग टूल टिप, क्योंकि मैंने इसको कोट्स में लिखा हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पर देखेंगे तो सिर्फ हेडिंग लेगा, ठीक है। तो इसीलिए मेरा कहना है कि अगर हम जैसे कोट्स नहीं देते हैं तो कुछ कुछ जैसे टाइटल में भी प्रॉब्लम आई, तो कुछ कुछ एट्रीब्यूट ऐसे होते हैं जो प्रॉपरली वर्क नहीं करते हैं, ठीक है। तो हमें कोट्स देना ज़रूरी होता है। अब इस बात आती है कि किस तरीके से हम इनको एट्रीब्यूट को, जैसे डबल कोट है या सिंगल कोट है, कैसे हम यूज़ कर सकते हैं। तो गाइस कभी कभी ऐसा होता है कि जब एट्रीब्यूट की वैल्यू डबल कोट्स में होती है और हमें सिंगल कोट्स भी यूज़ करना होता है, या जैसे मान लीजिए कोट विद इन कोट यूज़ करना हो, तो हम किस तरीके से करेंगे। लाइक मैं आपको एक एग्जांपल बताती हूँ। पी टाइटल, सॉरी टाइटल, यहाँ मैं देती हूँ हेलो एंड एंजल हियर, ओके, हेलो विद डबल कोट्स, हेलो हेलो विद सिंगल कोट्स। देखिएगा ये सब कैसे रन करेगा ये। ओह सॉरी, यूजर्स, मैं यहाँ फाइल का नाम देती हूँ अपनी एट्रीब्यूट्स, ठीक है। तो देखिएगा इस एक मिनट, एक बार के लिए इसको हम कमेंट कर देते हैं। ठीक है, तो ये आ रहा है हमारा। अब देखिए किस तरीके से वर्क करेगा टाइटल हमारा इस पे। अब देखिए मैंने क्या बोला था, कोट विद इन कोट अगर हमें यूज़ करना है तो किस तरीके से यूज़ करेंगे। अब देखिए यहाँ पर हमने क्या लिखा हुआ है, हेलो, सिंगल कोट्स में लिखा पहले हेलो, हेलो हियर, ठीक है। अब इसके अंदर कोट्स के अंदर मुझे कोट लिखना है, तो सिंगल के अंदर सिंगल में यूज़ नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो ये वर्क नहीं करेगा। लाइक माने मैंने इस तरीके से दिया, सिंपल हेलो लेगा, ठीक है। तो इस वजह से मैंने बोला आपको कि अगर हमें कोट्स के अंदर कोट्स लेने हैं तो सिंगल के अंदर डबल कोट्स लेना होता है एंड डबल कोट्स के अंदर सिंगल कोट लेना होता है। जैसे मैंने यहाँ पर किया है, रन कराते हैं हम इसको। ये देखिए अब मुझे इस पूरे में लेना था हेलो एंजल हियर, ठीक है। तो एंजल को मुझे शो कराना था कोट्स में, ठीक है, कि वो डिफरेंटली दिखे कि हाँ ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो डबल कोट में कराना था, तो सिंगल कोट विद इन डबल कोट लिखा मैंने, फिर इसका नीचे हेलो सेकेंडरी में जो लिखा वो डबल कोट विद इन सिंगल कोट लिखा। तो हम इस तरीके से कोट्स का यूज़ करते हैं जब हमें कोट्स विद इन कोट्स यूज़ करने होते हैं। तो गाइज ये पूरा है हमारा HTML एट्रीब्यूट से रिलेटेड, ये HTML एट्रीब्यूट से रिलेटेड हमारी पूरी वीडियो है। अगर गाइज इसमें आपको कुछ भी नहीं समझ में आया हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। एंड इफ़ यू लाइक द वीडियो, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें गाइज। एंड ऐसे ही आपको और भी वीडियोस मिलेंगी, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे जब भी मेरी न्यू वीडियो आए तो आपको एट द सेम टाइम नोटिफिकेशन आ जाए, ठीक है गाइज। तो नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं हम, तब तक के लिए बाय बाय गाइज।